हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराया और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बता दिया। आज हम आपको फिर 10 क्वेश्चंस और सॉल्व कराएंगे जो आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू मतलब कि सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन चारों में किस में नहीं पाया जाता है? तो आपने क्योंकि केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हमने किसको बताया था? प्रोकैरियोट्स में दो एग्जाम्पल थे बेटा। एक एग्जाम्पल आपका क्या था? बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया। और दूसरा क्या था? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी था। तो ऑप्शन में देखिए लाइकेन है, तो लाइकेन में पाया जाता है। उसके बाद जो है फंजाई है, फंजाई में भी जो है पाया जाता है, एल्गी में भी पाया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बैक्टीरिया सही होगा। ठीक है, कि मतलब ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो एब्सेंट किस में होता है? बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और लाइकेन में पाया जाता है, फंजाई, एल्गी ये सभी में पाए जाते हैं। मतलब जितने प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़ करके यूकैरियोटिक कोशिका जितने होते हैं सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल दोनों हमने आपको बताया था, बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है देखिए कि दी बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की कोशिका किससे बनी होती है? कंपोस्ट माने बनी होती हैं। तो ये जो होती हैं एमिनो एसिड पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती हैं। एकदम करेक्ट आंसर है। लिग्निन बिल्कुल नहीं होता है, सुबेरिन बिल्कुल नहीं होता है और सेलुलोज तो होता ही नहीं है क्योंकि प्लांट सेल में होते हैं। तो आपका क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और ये जो होती हैं एमिनो एसिड की बनी होती हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और इसी को हम नाग भी बोलते हैं, कैपिटल एन ए और जी। कभी कभी जो है यही लिखा हुआ आता है, नाग ही लिखा आता है, तो ये भी आप जानिएगा। एमिनो एसिड भी लिखा हुआ आता है, वो भी आप जानिएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है बैक्टीरिया लैक। लैक माने कमी होता है, मतलब कि एब्सेंट। लैक का मतलब होता है कि नहीं पाया जाता है, नहीं, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं होता है। तो इसमें देखिएगा बैक्टीरिया लेक मतलब बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म बिल्कुल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। उसी सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड होकर के क्या बनाता है? मीजोसोम बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। डीएनए भी पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में होता है। क्या नहीं पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। बैक्टीरिया में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आल फंजाई आर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आल फंजाई आर। सभी फंजाई कैसे होते हैं? ठीक है, ये सभी फंजाई का करेक्टर कैसा होता है? तो हमने आपको बताया था कि प्लांट के सभी ग्रुप, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, में सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसलिए वो सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और फंजाई जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं? वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, पैरासिटिक जो है बिल्कुल गलत है, सिम्बायोन्ट्स बिल्कुल गलत है, सेप्रोफिटिक बिल्कुल गलत है। आपका क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक, विविध पोषी होते हैं। ये भी आपका, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूपी बोर्ड, ये सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। दी सेल वॉल इन एल्गीज मेड अप ऑफ। तो बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा होगा? सेलुलोज।
काइटिन बिल्कुल नहीं होगा, फंजाई में होता है। सुबेरिन भी नहीं होगा, और नन ऑफ दीस मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? सेलुलोज। जितने ग्रीन प्लांट्स होंगे उन ग्रीन प्लांट्स के जो सेलवाल होता है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है। काफ़ी पढ़ाया गया है, सभी पढ़ाए गए क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स, मतलब कि निम्नलिखित में से किसको जो है प्रोकैरियोट्स में जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, प्लेस्ड माने स्थान दिया गया। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया, और हमने आपको बताया देखिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए को ही साइनोफाइसी कहते हैं। तो ये भी पाया, इसमें भी जो है प्रोकैरियोट्स में इसको भी रखा गया, इसको भी रखा गया। और क्लोरोफाइसी क्योंकि ये ग्रीन होता है तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये इनमें बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, ये सही है, ये आंसर आपका यहाँ पर ये सही है। ठीक है, लेकिन पाया किस में जाता? दोनों। साइनोफाइसी का ही दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसी को शार्ट में हम क्या बोलते हैं? बीजीए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई प्लांट्स। प्रोड्यूस्ड माने मतलब निम्नलिखित में से क्या प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब पैदा होता है या पाया जाता है। तो ये देखिए हमने आपको स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज प्लांट में स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वह पूछा जाता है। तो इसमें ग्लाइकोजन बिल्कुल नहीं होगा, एनिमल में होगा, ट्राइग्लाइसराइड भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, और स्टार्च होगा। स्टार्च इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, दी कॉमन नेम ऑफ ब्रायोफाइटा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फ्रूटिंग बॉडी होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्रिप्टोगैम्स होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ऑल ऑफ दी दीज बिल्कुल नहीं होगा। प्लांट एम्फीबियंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रिमिटिव प्लांट एम्फीबियंस हमने बताया था ब्रायोफाइटा का नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उसके बाद है क्रिप्टोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू। तो हमने आपको फेनेरोगैम्स को बताया था, क्रिप्टोगैम्स को बताया था, और क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं कितने पार्ट्स में? 3 में क्रिप्टोगैम्स होते हैं, जिसमें ये ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 3 कौन कौन से हैं ये देखिए, नंबर 1 और इसमें नंबर 2 और नंबर 3, तीनों का नाम देखिए। इसमें हमने आपको बताया था थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, और दूसरा आपका क्या था? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा क्या है बेटा? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा है? 3 होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है क्लोरोफिल एब्सेंटिन। क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये फंजाई में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और ब्रायोफाइटा एल्गी में जो है क्लोरोफिल क्या होता है? पाया जाता है। तो ये तो सही नहीं होगा, इसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। तो कौन सा सही है? क्लोरोफिल एब्सेंट, मतलब वो पौधा कौन सा जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो फंजाई में। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको बता दिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, मतलब कि सत्य न्यूक्लियस या सही केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। दी बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन जिसको नाग बोलते हैं, एमिनो एसिड की होती है, बनी होती है, स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद फिर चौथा है आल फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो बहुत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च। अगर यहाँ पर पूछता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई एनिमल, तो आपका स्टार्च नहीं होता, यहाँ पर ग्लाइकोजन हो जाता। और फिर है लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके पहले ये भी है दी कॉमन नेम ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का कॉमन नेम क्या है? प्लांट एम्फीबियंस है।
प्रिमिटिव प्लांट एम्फीबियंस के नाम से ब्रायोफाइटा को जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, क्लोरोफिल एब्सेंट इन। तो एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ब्रायोफाइटा ग्रीन होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। टेरिडोफाइटा में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और डिकम्पोजर्स का काम भी फंजाई करते हैं। ठीक है, बस इतना ही बेटा। इसको 2-3 बार रिवाइज आप करेंगे और इसका नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, उसके बाद आपका जो है नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर कल हम आपको इतने टाइम फिर मिलेंगे, फिर पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, थैंक